सूरज भान जी और संचालन कर रहे हमारे साथी राहुल पटेल जी और अन्य हमारे साथी जो भी छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। सबसे पहले तो जैसे एक आम छात्र आता है, मैं भी 2008 में जब विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो एक नकारात्मक छवि जो लोग बना देते हैं छात्र नेताओं की, हमारे वरिष्ठों की, कि इनका तो यही काम है। तो ये मेरे साथ भी आने के साथ बनी थी, लेकिन समय के साथ मैंने देखा और अनुभव किया तो महसूस करता हूँ कि हमारी लड़ाई वही छात्र नेता लड़ते हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनसे तमाम अपने निजी जीवन में वो गलत हो सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय छात्र के रूप में और छात्र के नेता के रूप में एक आम छात्र अपना कमरा छोड़कर, अपना पढ़ाई छोड़कर, लाइब्रेरी छोड़कर दिन भर विश्वविद्यालय में नहीं दे सकता। वो 10-5 मिनट आकर हमारे बीच खड़ा रह सकता है, हमारे आंदोलन को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये जो छात्र नेता दिन भर मैं जानता हूँ कि छात्र नेता बहुत ही छात्र नेता और या कहें आम छात्र ही यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और जो भी सीमावर्ती राज्य हैं और उनसे हमारे प्रदेश के लगे हुए सीमावर्ती जिलों से वो सारे निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब छात्र आते हैं, जिनकी एक बड़ी संख्या है कि वो इतना वहन नहीं कर सकते। हम लोग एक समय था, हम लोग ग्रेजुएशन कर चुके थे, एक आंदोलन चला था कि अब डेलीगेसी का आंदोलन चलेगा, विनियमितीकरण होगा, कि रेगुलेशन बनाए यहाँ की लोकल गवर्नमेंट, लोकल प्रशासन की जो है क्या किराया हो, कैसे हो। तो उस सब पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक 4 कदम पीछे हमें धकेल दिया गया है अब कि विश्वविद्यालय से ही निकालने की तैयारी हो गई है कि गांव का गरीब निम्न मध्यम वर्गीय छात्र यहाँ पहुँच न सके, पढ़ न सके। पहले से महंगाई हम पर थोपी जा रही है, तमाम तरीके से जो महंगाई का असर कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष हम पर भी आता है, हमारे और खर्चे बढ़ गए हैं। ऐसे में रहने का खर्चा, छात्रावासों का बड़ा मूवमेंट 2017 में हुआ, विश्वविद्यालय प्रशासन कामयाब हो गया वास आउट करने में। उसी समय इनकी तैयारी थी कि इस फीस को बढ़ा दिया जाए, एकेडमिक फीस को बढ़ा दिया जाए, लेकिन तब तक हमारे पास छात्र संघ था। आप जैसे तमाम नेता थे, आपके जो अग्रज नेता थे, आप लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। आपको वो आंदोलन याद होगा कि 17 में आप लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी और विश्वविद्यालय को अपना कदम वापस लेना पड़ा। एकेडमिक फीस इन्होंने जो बढ़ाई थी उसको इन्होंने वापस लिया। तो हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको हम आज से 5 साल पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, तमाम छात्र नए हैं पीजी, यूजी, एलएलबी, एलएलएम के, कि ये लड़ाई आप एक बार जीत चुके हैं। तो आप हौसला रखिए, आप फिर से जीतेंगे ये लड़ाई। और 2017 में जब आप ये लड़ाई जीत गए, एकेडमिक फीस नहीं बढ़ी, तो छात्रावास एक तरफ से खाली थे, ऐसे में विश्वविद्यालय को मौका मिला और उन्होंने 5,000, 6,000, 7,000 से बढ़ाकर विश्वविद्यालय छात्रावासों की फीस 14,000, 15,000, 17,000 कर दी। तो चूँकि तब छात्रावास और डेलीगेसी या जो डे स्कॉलर है हॉस्टल यूनिवर्सिटी में, वो अलग हो गया था उनके मूवमेंट से। उसका फायदा, उसका नुकसान छात्रावास में बाद में जाने वालों को मिला। इसी तरह से हमको, आपको विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है और उसकी यही मंशा है, उसकी यही तैयारी है, इसीलिए उसने पूरी तैयारी से ऐसा किया है कि फीस हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आने वाले सत्र की फीस बढ़ा रहे हैं। जो सत्र शुरू हो रहा है, तो जो नए बच्चे आएंगे, जो अभी कहीं ना कहीं जो ऐसा है कि हमारे बीच नहीं है, तो उनकी फीस बढ़ाई जा रही है। आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आर्थिक रूप से तात्कालिक बोझ आप पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके छोटे भाई जो हैं, आप एक जो परंपरा ये बनी हुई है कि गांव गरीब का छात्र, आपका छोटा भाई आपके गांव से आपका रिलेटिव आकर पढ़ता था, वो महरूम रह जाएगा यहाँ पढ़ने से। तो उसके लिए आप सब जो संवेदनशील हैं, तमाम छात्र हैं भाई, तमाम जो छात्र राजनीति में सक्रिय हैं, वो सब लड़ रहे हैं, तो उनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और तमाम आप सभी, राहुल पटेल, अजय यादव सम्राट, ये सब छात्र संघ का भी आंदोलन, मैं ये समय नहीं है लेकिन फिर भी मैं और आपकी बात आपको ले जाना चाहता हूँ कि छात्र संघ हमारे पास एक बड़ा मंच होता है। छात्र संघ के पदाधिकारी या जो चाहते हैं कि भविष्य में हम छात्र राजनीति करेंगे, वो अपना पूरा न्यौछावर कर, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई भी वो केवल परीक्षाओं के समय बेचारे कर पाते हैं छात्र नेता, कि किसी तरह पास हो जाएं और हम आपकी आवाज़ उठाते रहें। तो उन छात्र नेताओं के पीछे हमको, आपको चलना होगा। मैंने कभी छात्र राजनीति में, बस मैं आंदोलनों में शामिल हुआ, किसी ने कहा कि आप बात रखिए तो मैं एक आम छात्र की तरह बोला। मेरा कभी उद्देश्य चुनाव लड़ने का नहीं रहा, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि जैसा मुझे लगता था, आप सबको भी वैसा लग रहा होगा। और ये विश्वविद्यालय प्रशासन और इसके जो दलाल हैं, ये ऐसी छवि छात्र नेताओं की बनाते हैं
कि ये लोग तो लोफड़ हैं, लफंगे हैं, इनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, ये यहाँ हंगामा मचाए रहना चाहते हैं और सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आप सभी इतने जागरूक हैं, हायर एजुकेशन में हैं, आप जानते हैं कि दबाव समूह हम लोग राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं, या जो नहीं भी पढ़ते हैं तैयारी में है तो सामान्य अध्ययन में वो पढ़ते हैं, तो वो जान ले कि दबाव समूह का जो काम है, जो ये छात्र नेता हैं या छात्र संघ की नर्सरी है, यहाँ से एक बड़ा प्रेशर ग्रुप होता है। जैसा अभी भाई अखिलेश यादव ने कहा, संचालन कर रहे भाई राहुल पटेल ने कहा, छोटे भाई सूरज भान ने कहा, ये सभी आपका जोश और जज्बा, ये उत्साह है। मेरी सलाह थी, निवेदन भी था कि हम लोग वहाँ बैठ जाएं और क्रम से चीज़ें चलती रहें, लेकिन आपका ये उत्साह है, आपका हौसला है कि आप यहाँ खुले में भीगते हुए खड़े रहें। तो मैं आपके हौसले को भी सलाम करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसी तरह से बड़ी संख्या में जो भी छात्र भाई हैं, हमारी बात सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुँच रही होगी, जो भी विश्वविद्यालय के छात्रावास में हमारी बहनें हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि वो वहां से एक कैंपेनिंग चलाएं, ट्विटर ट्रेंड चलाएं, और इसके साथ साथ जब भी यहाँ कक्षाएं करके निकलती हैं, जहां हमारा आंदोलन स्थल है या जहां भी आंदोलन परिसर में चल रहा है, वो पहुंचे और वहां अपना समर्थन, आपका आ जाना ही छात्र नेताओं के लिए जो लड़ रहे हैं उनके लिए एक बड़ी ताकत है। तो ऐसे में हम सभी चाहते हैं कि जो भी छात्र संघ के पदाधिकारी, जो भी नेता हैं, जो भी ये छात्र संघ संयुक्त संघर्ष समिति बनी है, जो पूरे आंदोलन का संयोजन देख रहे हैं, भले ही यह आंदोलन आप लोगों के नेतृत्व में शुरू हुआ, लेकिन आप छात्र इसको अपना आंदोलन मान चुका है, समझ चुका है।